हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग ने उसका सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर पढ़ा था, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर। तो देखो, क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है? रीनल कैलक्यूली। रीनल कैलक्यूली का मतलब है कैलकुलस। यहाँ पर क्या है? स्टोन बन जाता है किडनी के अंदर। क्यों बनता है? इनसॉल्युबल मास ऑफ द क्रिस्टलाइज सॉल्ट ऑफ ऑक्सीलेट, यानी कि जो ऑक्सीलेट है इसके क्या बन जाते हैं? यहाँ पर सॉल्ट बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इस डिसऑर्डर को रीनल कैलक्यूली और द स्टोन। ठीक है। सेकंड, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो, ये तो नाम से ही पता चलता है, सिंपल सा है। ग्लोमेरुलो यानी कि ग्लोमेरुलस में होगा। नेफ्राइटिस, टिस ये वर्ड आता है, यानी कि क्या है? इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। ठीक है, तो दैट इज़ दिस वन। फिर उसके बाद है यूरीमिया। यूरीमिया का मतलब क्या है? यूरिया। ब्लड के अंदर अगर बहुत ज़्यादा यूरिया का कलेक्शन हो जाता है तो उसको यूरीमिया बोलते हैं। अब ये क्या है? एक वेरी हार्मफुल कंडीशन है, क्योंकि किडनी के मेल फंक्शनिंग की वजह से ब्लड के अंदर यूरिया आ गया, यानी कि यूरिया को एक्सक्रीट होना चाहिए था कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू, बट ये क्या हुआ? ब्लड के अंदर बढ़ता जा रहा है, तो जिसकी वजह से किडनी फेल भी हो सकती है। ठीक है। अब इसको करेक्शन के लिए जो मेथड यूज़ की जाती है, दैट इज़ द हीमोडायलिसिस। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ते हैं अभी। बट देखो, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसमें क्या है? किडनी फेल हो जाएगी, एंड उसकी मतलब सक्सेसफुली वी कैन ट्रीट इट बाय द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यानी कि कोई अगर हम लोग को ऑर्गन डोनेट करता है, अ, अगर फॉरेन बॉडी रिएक्शन ना हो हमारी बॉडी में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ ना बने, तो हम लोग क्या है? ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, एंड वी कैन ईजीली ट्रीट दिस। ओके। सो देखो, उससे पहले हम लोग ओके, तो चलो पहले हीमोडायलिसिस देख लेते हैं क्विकली। ये देखो, इसे तो देखो देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? आर्टरी में से क्या लेंगे? खून। भैया ये तो आर्टरी में से ही लेंगे। तो एक कोई भी कन्वीनियंट आर्टरी जो कि अच्छी आर्टरी है, मतलब मेनली यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी जो होती है ना, उसी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग ने आर्टरी ली, मतलब आर्टरी में से ये लिया ब्लड। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? पहले इसमें एंटीकोगुलेंट जैसे कि हिपेरिन या तो जो भी है एंटीकोगुलेंट, वो डाल देते हैं हम लोग। क्यों डालते हैं? जैसे कि अभी तुम लोग जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो प्रैक्टिकल्स होंगे, उसके अंदर प्रिक करना होता है फिंगर को, एंड देन यू हैव टू टेक द ब्लड इन द दैट ट्यूब फॉर कैलकुलेशन ऑफ द क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग टाइम। सो उसके अंदर क्या होगा? आप लोग देखोगे कि इंस्टेंटली ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। तो यहाँ पर तो लार्ज अमाउंट में हम लोग ब्लड ले रहे हैं, तो ये भी इंस्टेंटली क्लॉट हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं। सो यहाँ पर पहले एंटीकोगुलेंट हेपेरिन डालते हैं, उसके बाद इस स्ट्रक्चर में ब्लड जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे पोर्स होते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ होता है। यहाँ पर जो फ्लूइड यहाँ पर रखा हुआ होता है, ठीक है, जो सॉल्यूशन यहाँ पर होता है, उसके उसके अंदर क्या है? यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का जो कंटेंट है यहाँ से आ रहा है, वो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाए? डिफ्यूज़ हो जाए। तो इस तरीके से देख सकते हैं ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है और ये जो डायलिसिंग फ्लूइड है, तो यहाँ से कुछ इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है और ब्लड जो है प्योर हो जाता है। ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो डायलिसिंग फ्लूइड में चला गया, इस फ्लूइड में, और इस फ्लूइड से वो क्या है? वो बाहर चला जाता है। एंड देन द फ्रेश ब्लड विच वी हैव क्लीन, इसको क्या है? वापस से इसमें डाला जाता है। वापस इसके अंदर फिर मतलब कि एंटी हिपेरिन डाला जाता है। पहले हिपेरिन डाला था, अब एंटी हिपेरिन डालेंगे। क्या एंटी हिपेरिन तो डालना ही पड़ेगा ना, अगर नहीं डालेंगे ये फिर बॉडी में क्या होगा? हिपेरिन पहले डाला था तो बॉडी के अंदर हिपेरिन चला जाएगा, यानी कि ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाएगा। कोई इंजरी होगी तो फिर क्या होगा? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो रुकेगा भी नहीं। ठीक है। सो मतलब कन्वीनियंसी के लिए इसको यहाँ पर क्या डाला जाता है? एंटी हिपेरिन भी डाला जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द हीमोडायलिसिस। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मैं इसमें कुछ है भी नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 डिसऑर्डर ही है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। इसके अलावा कुछ टर्म है जो याद रहने चाहिए। ग्लूकोसूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोसूरिया। कीटोनूरिया, यानी कि कीटोन बॉडीज़ है। और डायूरेसिस, ये आई थिंक रेगुलेशन में दिया हुआ है। देखो, वो जो किडनी का रेगुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ANF जो भी रेनिन वगैरह जो रिलीज़ होता है, एंजियोटेंसिनोजन, वो पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके ऊपर थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन उसमें से आता ही है।
ठीक है, तो वो खास पढ़ लेना। आई विल मेक सम, उस पर ऊपर मैं वीडियो भी बना ही लूँगा नेक्स्ट। तो देखो, डायूरेसिस यानी कि यूरिन का एक्सिस फॉर्मेशन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। ठीक है, तो दिस कंप्लीट द डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन देख लेंगे, या तो फिर आगे का डिसऑर्डर्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। एंड एक चीज़ है कि सक्सेस तुमको तभी मिलेगी जब क्या है, तुम लोग फेलियर से डरोगे नहीं। ठीक है, तो उससे डरना छोड़ो कि सिलेक्शन नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो तो सब किस्मत में जो है वो होना ही है। तो एनी फील्ड यू विल गो, जिसमें भी जाओ आगे जाकर, ठीक है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करने की। ठीक है, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि सिर्फ एमबीबीएस ही करो, बट अगर आप कर सकते हो तो यू कैन डू। अगर पॉजिटिव थिंकिंग है आपके अंदर कि हाँ भाई मैं इसके लिए ही बना हुआ हूँ, चाहे कितने भी तुम लोग मतलब पढ़ते वढ़ते ना हो, ठीक है, रिज़ल्ट भी तुम्हारा कम आ रहा हो, भले अभी स्ट्रेस में होंगे सब लोग, एंड नीट मतलब जो मॉक टेस्ट उसमें कम मार्क्स भी अगर आए तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ते रहोगे ना कॉन्स्टेंटली तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो सक्सेस अगर चाहिए तो क्या है, मेहनत तो करनी पड़ती है, बट ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन पढ़ो, सब मस्ती भी करते हैं थोड़ी बहुत एंड पढ़ते भी है। ठीक है, तो उस तरीके से करो एंड यू विल बी गेट योर सीट। ओके।